हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के सेशन में शेयर कर रहा हूं कुछ एक ज़रूरी बातें जो आपको 2023 में कार परचेज करने के डिसीजन में बहुत मददगार साबित होंगी। पहली बात है भारत स्टेट 6 सेकेंड फेज रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि अप्रैल 2023 से अपग्रेड आएगा एमिशंस में। द कार्स वुड बी हैविंग ओबीडी डिवाइस, सेल्फ सेंसिंग डिवाइस होगा जिसमें कार के एमिशंस को वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपको एडल्ट मिल जाएगा। और कार्स में अपग्रेड कैटालिटिक कन्वर्टर्स होंगे। कार की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद थोड़ी मार्जिनली बेहतर भी होगी। लेकिन सर, इसके दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो आएगा कार की कीमत में, क्योंकि रेनो ने अपनी कार्स रेंज इंट्रोड्यूस कर दी हैं विच आर कंप्लायंट टू द BS6 सेकेंड फेज नॉर्म्स। और बड़ा शॉकिंग है क्योंकि कार की जो कीमत बढ़ी है वो बड़ी स्टीप हाइक हुआ है। मैं आपको इंडिकेटिव दे रहा हूं, काइगर के अंदर करीब 50,000 रुपए प्राइसेस बढ़ गए हैं। ट्राइबर में करीब 40 से 42,000 रुपए कीमत बढ़ गई है और क्विड में करीब 30 से 35,000 रुपए कीमत बढ़ गई है। मोस्ट ऑफ द मॉडल वेरिएंट में हाइक है, कुछ एक वेरिएंट में कंपनी ने प्राइसिंग में ज़्यादा हाइक नहीं किया बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक रीजन। लेकिन आप समझ सकते हैं कि करीब 5% तक कीमत बढ़ गई है। और रेनो कोई ऐसा तो मैन्युफैक्चरर है नहीं जो इकलौता है जो इतनी कीमत बढ़ाएगा। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में बाकी कार कंपनीज भी अब 4 से 5% अपने कार्स की कीमत बढ़ा देगी जब ये BS6 सेकेंड फेज के नॉर्म्स आएंगे ड्यू टू अपग्रेडेड जो उसके कंप्लायंस के हिसाब से होगा। तो सर, कार्स आर सर्टेनली गोइंग टू बी गेट एक्सपेंसिव, वो पहली चीज़ है। और एक अच्छा मोटा पैसा बढ़ेगा क्योंकि अभी जनवरी में हाइक हुई है, काफ़ी सारी कंपनी से हाइक करी है, दोबारा हाइक होगी तो सर कार्स आर गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव। दूसरी बात, काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसी धारणा थी कि भैया अप्रैल 2023 से क्योंकि BS6 सेकेंड फेज के नॉर्म्स आ रहे हैं, उससे पहले BS6 फर्स्ट फेज वाली कार से कुछ रह जाएंगी तो उसमें मोटा डिस्काउंट होगा। तो सर, मोटे डिस्काउंट के बारे में जान लीजिए। ऑलरेडी कंपनीज ने काफ़ी अच्छी स्कीम्स ऑफर कर रखी हैं। जो 2022 का लेफ्ट ओवर स्टॉक है उसकी डिटेल्स आप माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मोटे डिस्काउंट की वेट कर रहे हैं तो सर, जिस हिसाब से सेकेंड फेज के अंदर कार्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एक डिफरेंस तो ऑटोमेटिक हो गया ना। और उसके अंदर डिस्काउंट ऑफर्स भी ऑलरेडी चल रहे हैं। तो डोंट वेट फॉर द मार्च कि मेरे को अपनी ड्रीम कार मिलेगी। कंपनीज नहीं आपको देंगी, उसमें स्टॉक खत्म हो जाएगा। मार्च के महीने से ही BS6 सेकेंड फेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, फरवरी तक ही मैक्सिमम जो रेगुलर मॉडल्स है उस पर BS6 फेज 1 की मैन्युफैक्चरिंग होगी। रेनो ने जानबूझ के BS6 सेकेंड फेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। और पुराना जो स्टॉक बचा है BS6 फेज 1 पर, उस पर 62 हज़ार रुपये की स्कीम्स कंपनी ऑफर कर रही है। तो आप समझ सकते हैं ना, मतलब आपको मॉडल नहीं मिलेगा उस हिसाब से। अगर आपको लेने का प्लान कर रहे हैं सो यू कैन मेक अ डिसीजन राइट नाउ इन द मंथ ऑफ फेब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है कार लोन के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आपको जानकारी होगी। कार लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2021 के अंत से अब 2023 के बिगनिंग में द रेट्स हैव इंक्रीज टू ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 to 2%। 1.5 से 2% तक के रेट हाइक हो गए हैं। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मार्च के बाद इन रेट्स में थोड़ी स्थिरता आएगी। अनलेस ये अडानी हिंडरबर्ग का कुछ एक अलग केस चल गया, कुछ स्टॉक मार्केट में हो गया ऊपर नीचे, कोई ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात हो गई, लेकिन ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए, जिस हिसाब से रेट हाइक हो गए हैं, सजेशन ये है अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, लॉन्ग टर्म समझते ना कि 4, 5, 6 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो रिकमेंडेशन होगी डेट ऑफ फॉर फ्लोटिंग रेट। क्योंकि जब भी रेट स्टेबलाइज होंगे और उसके बाद अगर कमी आती है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। इस बढ़े हुए रेटों पे फिक्स रेट का ऑप्शन ज़्यादा समझदारी नहीं है। पहले फिक्स रेट में आपको काफ़ी बार बोलता था, अगर आपको याद होगा 2021 में, 20 में, 22 के स्टार्टिंग में, कि भैया लोन को बुक करा के फिक्स रेट पे आ जाइए, क्योंकि उस टाइम में रेट्स काफ़ी कम थे। लेकिन जिस हिसाब से रेट्स बढ़ गए हैं, अब समझदारी उसमें है कि आप फ्लोटिंग रेट पे जाएं। और जब भी उन रेट्स में कमी आए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप फ्लोटिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। अनलेस योर होराइजन फॉर 3 years, उस केस में आप पॉसिबली फिक्स रेट पे जा सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब फ्लोटिंग रेट एक बढ़िया चॉइस है। नंबर 3 इज ऑल अबाउट कि सर कौन कौन से कार मैन्युफैक्चरर्स के बारे में कुछ जरूरी बातें। ये जिस हिसाब से सेल्स ट्रेंड दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, होंडा कार्स इंडिया की सेल्स बहुत लिमिटेड हो गई है। Although they are introducing City facelift in 2023 in the month of March, एक नई SUV कार को लेके आएंगे, देखेंगे उससे क्या होगा। लेकिन सर सर्टेनली होंडा कार इंडिया की जो सेल्स है वो
पेन घोषित करती है कि जिस हिसाब से सेल्स चल रही है, जहाँ पे इंडस्ट्री में मारुति ग्रो कर रही है, Hyundai ग्रो कर रही है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, लुक एट द मार्केट शेयर, लुक एट द ग्रोथ ऑफ दीज 4 कंपनीज। वहाँ पे होंडा जो एक टाइम में एपिक मानी जाती थी, अब उसके क्या हालात हो गए हैं। एंड लुक फॉर द स्कोडा और फॉक्सवैगन ऑल्सो, दोनों मैन्युफैक्चर स्कोडा VW की जो सेल्स है वो दिसंबर के मुकाबले भी सेल्स में और कमी आई है। अब इनके पास कौन से नए मॉडल्स आ रहे हैं? स्कोडा की कुशाक आ गई है जो उनकी सिग्नेचर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। स्कोडा की स्लाविया है, VW की वर्टुस है, VW की टाइगुन है। और उसके बाद भी इन दोनों हालांकि है तो दोनों VW ग्रुप के अंदर ही, लेकिन दोनों की कंबाइंड सेल्स देखिए तो सर कुछ भी नहीं है, 7-8 हज़ार गाड़ियां। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेल्स पे तो नहीं बात हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको रियल एग्जांपल, जैसे कस्टमर उस टेकन गोल्ड सपोर्ट थ्रू अस एंड वो स्कोडा की कुशाक के 1.5 TSI की काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के सारे डीलर्स छान मारे कि भाई अक्टूबर या उसके बाद की कार मिल जाए उनको। कुशाक 1.5 TSI नहीं मिली किसी के पास। अब 2023 में जनवरी में पूरा महीना निकाल दिया कि 2023 का स्टॉक मिल जाए, अब तक उनको कहीं से भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं मिली। फरवरी स्टार्ट हो गई है, डीलर कह रहे हैं सर मेरे पे एलोकेशन ही नहीं है। अभी क्या करें, जो उनका सिग्नेचर इंजन है वो तो 1.5 TSI है ना, एंड दैट कस्टमर इज वेटिंग फॉर द लास्ट 4 months। उनको 1500 cc वाला स्कोडा की कुशाक अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है। सब बोल रहे हैं मिल रही है, आप डीलर बोला एलोकेशन ही नहीं है, बोल रहा है कि 1.0 TSI ले लीजिए। तो सर कैसे चलेगा ये काम? मतलब जब बढ़िया जो कस्टमर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो एक बात है। और जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स की डिमांड एस्पिरेशन चेंज हो रही है। नाउ कार्स आर नो मोर इन फ्यू लैक्स, दे ऑल कॉस्ट इन। आप देखिए कुशाक के जो वेरिएंट्स हैं वो 13 लाख से शुरू होकर गोज बियॉन्ड 20 लाख रुपीज, सब्सटेंशियल अमाउंट है। तो लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही है, और उसमें कंपनीज ऐसा करेंगी जो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है हु वाज विलिंग टू बेट ऑन स्कोडा बिकॉज ऑफ दैट 1.5 TSI, अब डीलर बोल रहा है ऐसा 1.0 TSI अवेलेबल है। तो वो एक बात है। हालांकि कार मैन्युफैक्चरर्स अंदर जान लीजिए, जो सेल्स के पैटर्न दिख रहे हैं उसमें मारुति, Hyundai बहुत स्ट्रांग है, और टाटा मोटर्स, महिंद्रा अगेन वेरी स्ट्रांग मैन्युफैक्चरर्स, और किया ने भी ताबड़तोड़ सेल्स करी हैं। तो ये 5 कंपनीज हैं जो बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। मॉरिस गैराजेस भी अपना बढ़िया प्ले कर रहा है। हेक्टर के अंदर अब नई हेक्टर आ गई है। ZSE भी उनकी बढ़िया चल रही है, आने वाले समय में एक और EV कार लेके आएगा। एस्टर भी ठीक चल रही है। तो जो उनकी प्रोडक्शन लाइनअप है उस हिसाब से वो बढ़िया सेल कर रहे हैं। चिंताएं तो हैं होंडा कार्स इंडिया के बारे में, चिंता है निस्सान के बारे में, चिंता है रेनॉ के बारे में, कि रेनॉ भी अब कीमत काफ़ी बढ़ गई है। चिंता है स्कोडा के बारे में, चिंता है फॉक्सवैगन के बारे में। तो इंडियन कार का जो मार्केट है वो सेग्रेट हो गया है टॉप 5 के अंदर और अगले 5 कंपनीज के अंदर। तो वो एक बात है। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस कार्स। आपको पता है वेबसाइट www.mycarhelpline.com में आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट कर रहे हैं। आपको कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माइकार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट, और आपको एक अच्छे कार बाइंग के एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होगा। डिस्काउंट्स आपको पता ही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर ऑन माइकार हेल्पलाइन वेबसाइट। तो जरूरी अपडेट था आपके लिए। आई होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इन केस यस, सपोर्टेड, शेयर, सब्सक्राइब टू माइकार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।